सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मेरा प्रणाम सभी को। और आज मैं अपनी सीरीज़ का जो कीवी प्लांटिंग का है उसका पहला वीडियो डालूँगा। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे कैसे कीवी की जो फार्मिंग है उसकी शुरुआत करनी है, उसके लेआउट के बारे में, और बाकी कौन कौन से कीवी की जो हमारे पास ब्रीड जो आती हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप सब लोगों को बताऊँगा। आज मैं सुबह सुबह साइकिलिंग करने आया था, तो आज छुट्टी का दिन भी है, तो आज मैं अपनी पहले जो वीडियो की है उसकी शुरुआत करूंगा, सीरीज़ का जो पहला वीडियो है, और आप सब लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, और जो इस साल कीवी की फार्मिंग की जो शुरुआत करना चाहता है तो वो ध्यान से देखेंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा तो आप लोग उस हिसाब से अपना लेआउट और अपनी जो आपके पास जो खेत हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अपनी कीवी फार्मिंग की इस साल आप लोग भी शुरुआत कीजिए। तो आगे मैं वीडियो डालूँगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेआउट बता देता हूँ कि कितनी कितनी दूरी में कैसे कैसे आप लोगों ने प्लानिंग करनी है और कैसे कैसे पेड़ लगाने हैं। क्योंकि पेड़ को अगर मैं खेत में जाके बताऊँगा तो इतना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक पेज के ऊपर आपको डायग्राम बना के बताऊँ सारा। तो क्या होता है, देखिए हमारे जो पहाड़ों में होते हैं जो खेत होते हैं, देखिए आपको पता है ऐसे ऐसे ही होते हैं लगभग। कुछ आपका एक खेत है, मान लो इतना चौड़ा है। तो और कई कई खेत क्या होते हैं आपके, मान लो यहाँ से ऐसा है तो आगे जाके धीरे धीरे ऐसे चौड़ा हो जाता है। होता है ना, कोई कोई खेत ऐसे होते हैं आपके लगभग ऐसे ही। तो कई कई खेत, और कई कई खेत क्या होते हैं आपके, मान लो यहाँ से इतना चौड़ा है और आगे जाके पतला हो जाता है, बिल्कुल पतला पतला होता चले जाता है आगे। क्योंकि पहाड़ों के हिसाब से होता है, पहाड़ों में ऐसे खेत होते हैं। पहाड़ों में आपका प्रॉपर जो चौड़े खेत होते हैं, मतलब ऐसे जो नीचे होते हैं मैदानों में, ऐसे खेत आपके मतलब बहुत कम होंगे ऐसे। तो ऐसे खेत हमारे यहाँ होते हैं। तो इसके हिसाब से पहले आपने देखना कि हमारा खेत किस टाइप का है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों ने पेड़ लगाने की जो है प्लानिंग करनी है। तो इस पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले आप मान लो अपने खेत में चले गए, तो आपको सबसे पहले देखना है कि मेरे खेत की जो है चौड़ाई कितनी है। तो आपके खेत की जो चौड़ाई है ये लगभग आपकी खेत की चौड़ाई लगभग 6 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों होनी चाहिए। तो 6 मीटर से ऊपर आपकी खेत की चौड़ाई लगभग हर जगह होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। 6 मीटर होनी चाहिए लगभग इतनी। उससे आप अपने खेत में 2 लाइनें लगा सकते हो। मतलब एक लाइन आपने नीचे लगा दी, मतलब पेड़ों की एक लाइन ये लगा दी, ये यहाँ एक पेड़ लगा दिया, यहाँ एक पेड़ लगा दिया, यहाँ एक पेड़ लगा दिया, और एक लाइन आपने यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़ लगा दिया। 2 लाइन आप लगा सकते हो। अगर आपकी 6 मीटर से अगर आपकी खेत की चौड़ाई कम है, मान लो जैसे कि ये वाला आपका खेत है, ये पतला है, तो यहाँ आपको एक ही लाइन लग सकती है आपकी सेंटर में, ठीक है। उस खेत में आपकी एक ही लाइन लग सकती है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो ठीक है। तो और अगर आप जहाँ पर आपका खेत चौड़ा है तो वहाँ पर आप ये एक लाइन आपकी हो गई पेड़ों की, और एक लाइन आपकी नीचे हो गई मान लो, और एक लाइन आप बीच में लगा सकते हो जहाँ से आपका खेत चौड़ा शुरू हो। जहाँ चौड़ा है मान लो तो वहाँ से आप एक लाइन, तीसरी लाइन भी आप लोग लगा सकते हो। लेकिन इसकी भी कुछ कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मान लो आपका खेत ये वाला है, जो मतलब ये जो खेत मैंने बनाया ये वाला, ये आपका खेत है जिसकी लगभग चौड़ाई बराबर है हर जगह, और 6 मीटर है आपकी इसकी चौड़ाई। तो उसमें सबसे पहले जो खड्डा करना है आप लोगों ने, वो जो आप खेत का कोना है वहाँ से पहले खड्डे की जो दूरी होती है वो होनी चाहिए आपकी 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर क्यों होनी चाहिए वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो 3 मीटर होनी चाहिए। और एक खड्डे से दूसरे खड्डे की दूरी आपकी होनी चाहिए 6 मीटर, ठीक है। ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, ठीक है। एक खड्डे से दूसरे खड्डे की यहाँ नीचे भी 6 मीटर, ये 6 मीटर होनी चाहिए। तो और बाकी मैंने जो आपको खेत की चौड़ाई बताई थी, ये मैंने 6 मीटर इसलिए बताई थी क्योंकि आपका जो
पहला जो जो आपका पेड़ लगेगा आप उसको करेक्ट खेत के कोने में तो लगाओगे नहीं, ठीक है। उसको कम से कम आप 1 या 1.5 मीटर अंदर ही लगाओगे। 1-1.5 मीटर ही हो गया। यहाँ से वो शुरू से यहाँ के आपकी कोने से तो 3 मीटर हो ही गया, तो यहाँ से आपका थोड़ा अंदर लगाना पड़ेगा 1 मीटर अंदर। तो और ये भी मान लो आपने यहाँ पर 3 मीटर लगाया और ये 1 मीटर अंदर लगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो 1 मीटर अंदर। और दूसरा एक चीज़ है, यहाँ से यहाँ का तो मैंने बता दिया आपको, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर पर लगेगा आपका। लेकिन एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आपकी होती है 4 मीटर, ठीक है। ये जो लाइन की दूरी है ये होती है आपकी 4 मीटर। 4 मीटर मतलब एक ऐसे में तो आपका 6 मीटर हो गया एक पेड़ से, और ऐसे में हो गया 4 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर करके आपको ऐसे करके पेड़ लगाने पड़ते हैं। याद रखना 6 मीटर, 6 फीट नहीं, ठीक है। 6 मीटर 6 मीटर आपकी ऐसे हो गई, और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी हो गई आपकी 4 मीटर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी है हम इसको 6 मीटर क्यों रखते हैं, ठीक है। हम 6 मीटर इसलिए रखते हैं कि बाद में जब आपका पेड़ लग जाएगा तो आपको इनके बीच में लगाना पड़ेगा आपको टी गार्ड। टी गार्ड क्या होता है, जो आपका लोहे का जो फ्रेम लगेगा आपका, जो बार होगा आपका वो लगेगा कम से कम 6 मीटर ऊंचा लगेगा, और उसके ऊपर आपके तार लगेंगे। उन्हीं तारों पर आपका पेड़ ऊपर जाके क्योंकि जो कीवी का जो पेड़ है वो एक बेल के टाइप का होता है, तो उन्हीं के तारों के ऊपर जाएगा वो, तो ठीक है। तो यहाँ बीच में आपका टी गार्ड लगेगा बाद में, इसलिए हम इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर रखते हैं। यहाँ पर जब टी गार्ड लग जाएगा और यहाँ पर आपके 2 पेड़ रहेंगे, ठीक है, 2 पेड़ रहेंगे आपके, यहाँ पर भी आपका टी गार्ड लग जाएगा, ठीक है। तो टी गार्ड, तो जब यहाँ टी गार्ड लगेगा बीच बीच में, तो यहाँ का मान लो यहाँ पर आपके 2 पेड़ हैं, तो ये पेड़ क्या होता है 3 मीटर आपका इधर जाएगा, और ये भी पेड़ 3 मीटर आपका इधर आएगा, ठीक है। इस पेड़ के लिए हमको जगह होती है 6 मीटर। ये आधा इधर आएगा, ये मान लो आपका पेड़ है यहाँ पर, यहाँ तो आपने टी गार्ड लगा दिया, यहाँ पर आपने पेड़ लगा दिया। तो ये क्या है, ये पेड़ यहाँ से जाता है आपका 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, यहाँ पे आपका टी गार्ड, यहाँ भी 3 गार्ड। तो एक पेड़ के लिए 6 मीटर की जो है जगह होती है पूरी लाइफ उसके लिए फैलने के लिए। 6 मीटर जगह हम उसको देते हैं जो अपनी जो पूरा लेआउट बनाते हैं। तो इसीलिए ये पूरी कैलकुलेशन आप लोग अगर समझ जाइए, और अगर नहीं भी समझ में आता तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं। तो दूसरा मान लो ये तो खेत हो गया जो बराबर है, तो हम लास्ट तक क्या है लगाते रहेंगे, 2 लाइनें ये लगती रहेगी, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन होगी आपकी। दूसरी सिचुएशन होगी आपकी, मान लो आपने सेम सिचुएशन यहाँ पर पहला खड्डा किया, यहाँ पर खड्डा किया पेड़ के लिए, फिर 6 मीटर पर दूसरा किया, 6 मीटर पर दूसरा किया, और नीचे की वाली लाइन भी कर दी, और उसके बाद आगे जाके आपका खेत क्या हो गया, चौड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन तो आपके ऊपर चली रही है, एक लाइन नीचे चली रही है। तो उसके बाद जहाँ पर आपको 8 मीटर की दूरी मिलनी शुरू हो जाएगी इस लाइन से इस लाइन की, तो वहाँ पर बीच में एक लाइन आप वहाँ से और शुरू कर सकते हैं, तीसरी लाइन पेड़ों की, ठीक है। और याद रखिए कि इसकी जो दूरी है ये 8 मीटर इसलिए बोली मैंने क्योंकि आपको पता ही है एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितनी होती है, 4 मीटर। ये जो 4 मीटर है, और यहाँ भी 4 मीटर। तो यहाँ आप लगा सकते हैं 6-6 मीटर पे, और इस जो बीच वाली लाइन शुरू करेंगे उसको भी आप 6-6 मीटर पे शुरू कर सकते हैं आगे। तो 3 लाइनें आपकी एक साथ चली जाएंगी, लेकिन दूरी होनी चाहिए 4 मीटर, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं अगर आपका खेत चौड़ा है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है इससे भी चौड़ा है, तो आप मान लो आपका खेत यहाँ से और भी चौड़ा है यहाँ इतना, तो यहाँ से आप एक लाइन और लगा सकते हैं, वो और भी अच्छा है जितनी, लेकिन दूरी होनी चाहिए 4 मीटर, और ऐसे में होनी चाहिए 6 मीटर, ठीक है। लाइन में 6 मीटर और एक लाइन से दूसरी लाइन की 4 मीटर। तो ऐसा आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका खेत मान लो शुरू से ही चौड़ा है, यहाँ से ये हो गया, ये आपका खेत है पूरा, मान लो ये आपका खेत है पूरा, तो ये तो और भी अच्छा है। एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन हो गई, और ऐसे ऐसे में 4-4 मीटर, ऐसे में 6-6 मीटर। ये तो बहुत बढ़िया है अगर आपका खेत ऐसा चौड़ा है तो। और अब आई सिचुएशन जो आपकी होती है कि आपका खेत आगे जाके पतला हो जाता है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 लाइनें तो आपकी जा ही रही हैं 6-6 मीटर पे, जा रही हैं 6 मीटर पे, और ऐसे में 4 मीटर। तो आगे जाके जहाँ पर आपको लगता है कि अब ये जो बीच वाली जगह है ये 4 मीटर से कम होने लग गई है, 4 मीटर आपकी होती है ये वाली, ये जो 4 मीटर है,
अगर आपको लगता है कि कम होने लग गई है तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आगे जाके एक सिंगल लाइन शुरू कर देनी है। इनसे 6 मीटर आगे जाके लाइन को क्या है, सिंगल शुरू कर देना है। ठीक है, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमको इधर कम से कम 1 से 1.5 मीटर जगह चाहिए, इधर भी 1 से 1.5 मीटर जगह चाहिए पेड़ को, तो हम यहाँ से रख सकते हैं। अगर इससे कम जगह मिल रही है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा मीटर तक आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर पतला खेत है फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको लगा के। ठीक है, वहाँ आप लोग बंद कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा लेआउट है। तो आप सबसे पहले अपने खेत में जाइए और उसकी लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई देख ली, उसकी चौड़ाई देखिए कितनी है, और वो उसका एक आप नाप के उसका आप किसी ड्राइंग अपने घर में अपने किसी पेपर में पहले ड्राइंग बनाइए, और ड्राइंग बना के फिर ऐसा लेआउट बनाइए। उसके बाद आप लोग अपनी जो पेड़ों के लिए जो खड्डे खोदते हैं तो खड्डे खोदने का काम आप लोग शुरू करें। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली नहीं करेंगे तो आगे जाके आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। पेड़ नज़दीक हो जाएंगे, उनको अच्छे से जो विटामिन होते हैं, जो मिट्टी से जो उर्वरक मिलते हैं उनको वो नहीं मिल पाएंगे, तो आपके पेड़ क्या है, कुपोषण का आपको उनको कुपोषण का वो कारण बन जाएगा और पेड़ आपके ठीक से फ्रूटिंग नहीं देंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका ये जो लेआउट जो बनाना, और जो इसकी पेड़ से पेड़ की दूरी है 6 मीटर, और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है वो आपका 4 मीटर, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग अपना लेआउट बनाइए खेत का, खेत देख के, और ज़रूरी नहीं कि आप सारा एक ही खेत में लगाएं। जहाँ जहाँ आपके खेत में पानी आपको अवेलेबल है, यहाँ आप पानी उसको ला सकते हैं, वहाँ तक पानी डालने के लिए तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेआउट बनाइए, अपने खेतों में जाइए, और अगर कहीं कहीं जगह ऐसा भी होता है कि बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं एक खेत में आप 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही खेत में सारा लगाओ। ठीक है, तो और हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगल बगल आपके भाइयों के खेत हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं खेत, और उनसे लेके और आप चाहे उनके बदले में उनको कहीं दूसरी जगह के खेत दे दो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको लेआउट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो लेआउट बना रहेगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग शुरुआत कीजिए इस साल से, और अपना लेआउट बनाइए और अपनी प्लानिंग बनाइए, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी कीवी लगाइए। तो चलिए, अब ये लेआउट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। तो इस लेआउट के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने खेतों में, वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे हमने जो खड्डे शुरू में खोदे और कितने कितने बड़े हमने खड्डे खोदे, वो भी मैं आपको सारा बता दूंगा। तो अब ले चलता हूँ आपको अपने खेतों में। तो आज से हम लोग अपने कार्य की शुरुआत भूमि पूजन, इष्ट देवी देवताओं के पूजन और पितृ पूजन के साथ कर रहे हैं, ताकि हमारे इस शुभ कार्य में ये सब लोग हमारे सहायक बने और हमारी मेहनत को एक सही दिशा दें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें एक आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। भूमि को प्रसाद चढ़ाकर और मीठे मुंह के साथ हम आज से अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। तो हम अपने इस खेत में पूरी मार्किंग कर चुके हैं, इसका लेआउट बना के, और चूने से जहाँ जहाँ पर हमने पेड़ लगाने के लिए खड्डे करने हैं, ये देखिए हम लोग मार्किंग कर चुके हैं। यहाँ यहाँ हम लोग खड्डे करेंगे और वो आगे तक हमारा खेत है। और ये बता दूं कि ये वाला खेत है हमारा, ये एक साइड से तो पतला है और आगे जाके चौड़ा है। तो यहाँ से हमारी 2 लाइनें जा रही हैं, और जो आगे जाके 3 लाइन बन जाएंगी। हाँ शुरू ना हाँ 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 पिकेट फिर पीछे गाड़ देंगे ना यहाँ कहीं, तो कौन गाड़ दे भाई साहब। ये बड़ा जगह नीचे, यो नहीं जगह तो ऊपर है बटा। हाँ
अब फुकर था भाई साहब से रोड दिया, अब फुकर था ना भाई साहब खड्डा खोने तो पता नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे पत्थर निकल रहे हैं, तो इसीलिए यही कारण होता है कि हम लोग पेड़ के लिए पहले खड्डा करते हैं ताकि उसको एक अच्छी जगह मिल सके, कोई पत्थर ना हो नीचे से, कोई पहाड़ ना लगे नीचे से, ताकि पेड़ को आगे भी अच्छी ग्रोथ मिलती रहे और हमको अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहे। तो हमको 3 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा हम खड्डा करते हैं। इससे छोटा खड्डा कोशिश कीजिए कि ना करें, इससे बड़ा ही करें ताकि पेड़ को आगे जाके अच्छी ग्रोथ मिलती रहे और आप लोगों को एक अच्छी फ्रूटिंग मिले। तो यहाँ हमारा खड्डों का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और सामने से ताऊ जी भी पहुँच चुके हैं। ताऊ जी को हमने कहा था कि सुबह हम ये कार्य शुरू करेंगे, तो ताऊ जी थोड़ा लेट हो गए। तो किसी कार्य में बड़ों का आशीर्वाद, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो जब तक यहाँ खड्डों का कार्य होता है तब तक मैं और पिताजी दूसरे खेत में चलते हैं और ख़ुद भी खड्डे करते हैं, जल्दी हो जाएगा फिर। चलो। तो दोस्तों ये है हमारे खेत जहाँ हम खड्डे करने का काम पूरा कर चुके हैं। इस खेत में हमने 3 लाइन खड्डों की है और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 मीटर और एक लाइन में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 6 मीटर। तो यहाँ हमारे खड्डे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके जस्ट ऊपर हमारा दूसरा खेत है जो लंबा है और 6 से 7 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ भी एक लाइन हमने नीचे की साइड और एक लाइन ऊपर की साइड खड्डे कर दिए हैं और दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर। और एक खड्डे की गहराई आप देख सकते हैं, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा और 3 फीट गहरा। तो दोस्तों इस साल जो कीवी प्लांटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो अभी अक्टूबर का महीना है, तो आप सब लोग अपने खेतों में लेआउट बना के और अपने खड्डे कर दीजिए ताकि एक महीना हम लोगों को इन खड्डों को ओपन रखना पड़ता है ताकि इन पे धूप लगती है और जो जीवाणु कीटाणु उसमें रहते हैं वो मर जाते हैं, जो बाद में हमारी जड़ों को ख़राब करते हैं पेड़ की। तो अभी आप लोग इसमें अपने खेतों में खड्डे कर दीजिए और अभी से कीवी प्लांटिंग की शुरुआत कर दीजिए और ताकि जनवरी में आप लोग पेड़ लगा सकें आसानी से। तो मेरे खड्डे पूरे हो चुके हैं, तो फिर दोस्तों मिलते हैं 2 महीने बाद जनवरी में।